बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल बासित। तमाम दोस्तों को, तमाम सामीन को ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल करे। अल्लाह ताला आपको मजीद इस्तेताअत दे कि आप मजीद इस कार खैर में, इस सुन्नत इब्राहिमी में हिस्सा ले सकें। और जिन्होंने कुर्बानियां नहीं की है तो उनका जरूर आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस्लाम में यह है कि अपनी कुर्बानी को 3 हिस्से करने हैं। एक अपने लिए, दूसरा हिस्सा आपके अजीज़ो अकारिब के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए। जो गरीब सारा साल गोश्त नहीं खा सकते, गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला ने ये उनको एक सुनहरी मौका दिया होता है। और चूंकि सुन्नत इब्राहिमी है तो सुन्नत भी पूरी होती है, सवाब भी है। क्योंकि गोश्त का सीजन चल रहा है तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो गोश्त का इस्तेमाल रूटीन में नहीं कर सकते, तो सोचा उनके लिए ईद की मुनासिबत से एक मुख्तसर सा पैगाम दिया जाए। गोश्त आप बेशक इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल करें ईद उल अज़हा का गोश्त, लेकिन उसमें मिर्च का इस्तेमाल, सुर्ख मिर्च या सब्ज मिर्च का इस्तेमाल कम करें। उसमें मसाला जात बिल्कुल ना डालें, तो आपकी बदन पे, आपके मैदे पे कोई बोझ नहीं आएगा। जिन बहनों का हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, जिनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो वो जब सालन पकाते हैं गोश्त का, तो उसमें अदरक, लहसुन, हल्दी, उसके साथ काली मिर्च, धनिया और पुदीना, ये वाफर मिकदार में इस्तेमाल किया करें। इससे क्या होगा कि इसके हार्मोनल्स जो डिसऑर्डर है वो कंट्रोल होंगे, और वो मजीद गोश्त के साथ वो डिसऑर्डर नहीं होंगे। और वो मिर्च और मसाले का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। गोश्त खाने से अगर जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कुछ लोगों को ऐसे होता है कि वो गोश्त खाएं तो उनका बीपी जो है वो शूट कर जाता है, तो वो सौंफ और जीरा सफेद ये जरूर इस्तेमाल करें। उसके साथ सब्ज इलायची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के बाद आप सौंफ, जीरा सफेद एक एक चुटकी लें और सब्ज इलायची उसका आप कहवा बनाएं। अगर आप कहवा नहीं पीता तो वो मुंह में डाल लें। अच्छा, जो दोस्त गोश्त खा के उनको लूज मोशन हो जाते हैं कभी, क्योंकि सारा साल आदी नहीं होता इतने गोश्त खाने के, और एकदम से आप मैदे पे बोझ डाल देते हैं और वो आपको लूज मोशन हो जाते हैं, तो आपने क्या करते हैं, लौंग, दारचीनी और उसके साथ साथ नींबू के चंद कतरे, इसका कहवा बना देना है। तो इसके साथ आपकी जो लूज मोशन है वो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। कुछ दोस्तों कैसे होता है कि उनको पेचस हो जाती है, गोश्त खाने के बाद उनको पेचस हो जाती है, तो आपने क्या करते हैं, हल्दी लेनी है, मुलट्ठी लेनी है, उसके साथ साथ आपने सौंफ लेना है और जीरा सफेद लेना है। ये 4 चीजें लेनी है। इसका पाउडर बनाएं, ठीक है, और आधी चाय का चम्मच आप बेशक खाने के बाद खाएं। इंशाल्लाह इसके साथ जो वो है आपके पेचस है वो इंशाल्लाह मुकम्मल खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप देख लीजिए, जितना भी आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, बेशक आप उसको अच्छे से अच्छे तरीके से पकाएं और उसको कोशिश करें कि ताज़ा से ताज़ा पकाएं। लेकिन आपने करना क्या है कि आपने मिर्च मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करना है, और ऐसा भी नहीं करना कि आप एक वक्त पे फॉर एग्जांपल 1 से 2 किलो खा जाए। आप उसकी मकदार को कम करें, आप वक्फे से खाएं, लेकिन आप कम कम मकदार में खाएं। खासकर वो दोस्त जिनका मैदा कमजोर होता है, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा मसला होता है, बहुत ज्यादा मसला होता है। और तो उनके लिए, अच्छा एक दूसरी बात, जिन दोस्तों को पाइल्स की शिकायत होती है, बवासीर की शिकायत होती है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या करना है, गोश्त खाते हैं तो वो जीरा सफेद लेना है, उसके साथ साथ सौंफ लेने और गुलाब की पत्ती, और उसके साथ साथ पुदीना, ये 4 चीजें लेनी है। और इसका वो कहवा भी बना सकते हैं, इसको पाउडर भी वो कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको पाइल्स की शिकायत भी नहीं होगी। अच्छा, पाइल्स वाले एक और भी कर सकते हैं कि वो गोश्त खाने के बाद, हर खाने के बाद वो दही का इस्तेमाल जरूर किया करें। 10 से 15 चम्मच दही का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह वो इसकी जो गरमाइश होगी वो दही के साथ वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आप गोश्त खा के और इसका कहवा बनाते हैं, अदरक, पुदीना और देसी अजवाइन, इसका कहवा बनाते हैं, तो इंशाल्लाह कोई भी आपके मैदे पे न बोझ होगा, हाजमा भी ठीक होगा, और उसके गोश्त के जो साइड इफेक्ट्स आते हैं आपकी बॉडी में वो भी इंशाल्लाह नहीं होंगे। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह आइंदा किसी दूसरे वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।